जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनं च। अद्य वयं पश्यामः एकादशतमे अध्याये 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया और इस विराट स्वरूप के दर्शन में अर्जुन ने किन आश्चर्यजनक चीज़ों को देखा। इन आश्चर्यजनक चीज़ों को देखने के बाद में उनके मन में कैसी भावना आई, किन किन आश्चर्य के भावों से, किन किन वो अपने भय के भावों से, कुछ स्नेह के भावों से, कुछ प्रेम के भावों से उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी देख रहे हैं। तो आइए हम आज के अपने इस पाठ की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय और 20वें श्लोक तक का हमने कल पढ़ लिया था, उसके आगे का हम देखेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग आज इसका आरंभ। तो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता एकादशः अध्यायः। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, वह चल रहा है। तो 20वें श्लोक में जो हमने कल कर लिया था वहाँ से लेकर चलते हैं। तो आइए द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन ने कहा था, हे महात्मन, इदम द्यावा पृथिव्यो हो, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सर्वाह दिशाह, सभी दिशाएं एकेन त्वया ही व्याप्तम, आप अकेले ने ही सबको इनको व्याप्त कर रखा है, आपसे ही परिपूर्ण है और कुछ नहीं हो पा रहा। तब इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्टवा, तुम्हारा यह अद्भुत उग्र रूप देखकर लोकत्रयम प्रव्यथितम, पूरे तीनों लोकों को बड़ी व्यथा हो रही है। इसके आगे का हम चलते हैं। अमी त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इस श्लोक का पदच्छेद हम देखेंगे। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति, सुरसंघाः विशन्ति केचित् भीताः, केचित् भीताः का केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति में दीर्घ संधि और इति उक्त्वा में यण संधि है। तो स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः, महर्षियों के, सिद्धों के संघ, स्तुवन्ति त्वाम स्तुतुभिः पुष्कलाभिः। पद परिचय जानते हैं।
अमी ही त्वाम सुरसंघा। अमी, ये जो सुरसंघा हैं, सुरसंघा अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के देवता हैं, उनके सबके समूह हैं। जैसे विश्वे देवा एक अलग कैटेगरी है, लोकपाल अलग हैं, 10 दिक्पाल अलग हैं, एकादश रुद्र हैं, वो रुद्र अलग हैं। ऐसे जो बहुत प्रकार के अलग अलग देवता हैं, वे अपने समूह में, अपने संघ के साथ, अपने गण के साथ में वह आप में प्रवेश कर रहे हैं। विशंति विष धातु है, तो विष धातु माने प्रविशंति। हम लोग प्र लगा देते हैं इसके पहले उपसर्ग, तो विशंति माने भी प्रवेश करते हैं और प्रविशंति माने भी प्रवेश करते हैं। उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह प्रा उपसर्ग लगा दिया जाता है यहाँ पर। तो अमी ही त्वाम, त्वाम अर्थात तुम में, तुम्हारी ओर को। तो केचित, कहा कौ के, ये के का और चित चन प्रत्यय होते हैं अनिश्चयार्थक सर्वनाम। तो केचित माने कोई, कुछ लोग, कई लोग। भीताहा, भी धातु है, भी माने भय करना, भय करना। तो भी में लगाया अक्त प्रत्यय, तो भीत हो गया, और भीताहा ये बहुवचन हो गया। केचित भीताहा प्रांजलयः गृणन्ति। प्रांजलयः अर्थात अंजलि माने होता है हाथ, तो हाथों को जोड़े हुए हैं, वह आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। प्रांजलयः गृणन्ति, गृणन्ति अर्थात उच्चारणम कुर्वन्ति। गृ धातु है, गीर्यते, गीर्वाण भाषा, ये गृ धातु है, डबल री होती है यहाँ पर, तो गृणन्ति रूप बनता है इसका। स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति अर्थात कल्याण, स्वस्ति सबके भले की कामना, अच्छे की, सुख की, समृद्धि की, स्वास्थ्य की इच्छा। स्वस्ति इति ऐसा, उक्त्वा वच धातु उक्त्वा प्रत्यय, महर्षि सिद्ध संघाहा, महर्षियों के और सिद्धों के संघ। ये थे सुरों के संघ, देवताओं के संघ, और ये हैं महर्षियों के संघ और सिद्धों के संघ। अंतर है इनमें, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। स्तुवंती, स्तुतिम कुर्वन्ति, स्तु धातु है स्तुत, तो स्तुवती, स्तुवतः, स्तुवंती। त्वाम तुमको, तुम्हारी स्तुति, स्तुति भी स्तुतियों से, स्तुतियों के द्वारा, पुष्कला भी, पुष्कला भी माने पर्याप्त, बहुत सारी, उत्तम उत्तम, अच्छे अच्छे प्रकार की स्तुतियों से स्तुति करते हैं। त्वाम। तो अमी, अमी माने जिनकी बात चल रही है, कि जो पहले हमने चर्चा की थी कि सभी देवता और सभी जो जगत है वह सब व्यथित हो रहा है। तो इस व्यथित जगत में जो भी हैं वे सभी, अमी माने वे ही, सुर संघाहा देवताओं के समूह, ही त्वाम विशंति, तुम में प्रवेश कर रहे हैं, आप में प्रवेश कर रहे हैं। केचित भीताः प्रांजलयः गृणन्ति, केचित भीताः सन्ति, कुछ भयभीत हैं, सब नहीं है भयभीत, कुछ भयभीत हैं। प्रांजलयः गृणन्ति, वो हाथ जोड़े आपके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी बलवान को आते हुए देखकर सब लोग उसकी जय जयकार और जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से आपको देखकर वो डर के मारे कांप भी रहे हैं और आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। तथा महर्षि सिद्ध संघाहा, वे तो डर रहे हैं। भीता केचित संति, सब नहीं है भयभीत। महर्षि सिद्ध संघाहा, जो महर्षियों के संघ हैं, जो सिद्धों के संघ हैं, जो महर्षियों और सिद्धों के समुदाय हैं, वे स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति ऐसा कहकर, कल्याण हो, अच्छा हो, ऐसा कहकर वे क्या कर रहे हैं? पुष्कला भी स्तुति भी,
बहुत से उत्तम उत्तम स्तुतियों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जगत का कल्याण करने वाले हैं, परम ईश्वर हैं। जो महर्षि होता है, जो सिद्ध होता है, जो महात्मा होता है, वह जानता है कि परमात्मा तत्व क्या है। परमात्मा को हमें बिना किसी बात के ही स्मरण करना चाहिए, बिना किसी नाम के ही उनका हमको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ बस काम करते हैं, वे डरते हैं ऐसी स्थितियों से। यह सामान्यतः इस संसार में भी देखा जाता है। अग्रे 11 द्वाविंशः श्लोकः। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र और आदित्य, रुद्राः आदित्याः च इति द्वंद्व समासः। बसवो बसवः, वसुः वसु बसवः, ये च साध्या, और जो साध्य हैं, साध्य गण हैं, साध्याः, ये बहुवचन के यहाँ पर विसर्ग है। रुद्रादित्याः में बसवः भी बहुवचन है, वसु का साध्य, साध्यौ, साध्यः, साध्यौ, साध्याः, यह भी बहुवचन है। और विश्वे अर्थात विश्वे देवाः, अश्विनौ अर्थात अश्विनी कुमारौ, जो देवताओं के वैद्य हैं वो। मरुतः अर्थात मरुत देवता, वायु देवता। चोष्मपाः, चा उष्मपाः, उष्मपाः अर्थात गरम को खाने वाले, ग्रहण करने वाले, ये पितरों का नाम है। पितृ जो है सर्वदा गरम उष्ण भोजन करते हैं, ठंडा पसंद नहीं है उनको बिल्कुल भी, तो इसलिए उनको यहाँ पर ऊष्मपाह कहा है, पितरों को। गंधर्व जो संगीत विद्या, गान विद्या, नृत्य विद्या के संवरण करने वाले हैं, संचरण करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, वे लोग। यक्ष और असुर सिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताः च एव सर्वे। रुद्राः आदित्याः च हमने ऊपर समझा था। वसवः, वसुः वसु वसवः, ये च साध्याः, और जो साध्य हैं। विश्वे अश्विनौ, विश्वे देवा, अश्विनी कुमार। मरुतः, ये शब्द मरुतः बहुवचन है। ये मरुत, मरुतौ, मरुतः तकारांत शब्द है। वायु जो 49 वायु है उनकी बात है। चा ऊष्मपाः, और जो ऊष्मपाः बताया हमने कि पितृ जो हैं वह गर्म भोजन करते हैं, इसलिए उनको ऊष्मपाः कहा गया है। पितृ श्राद्ध कर्म जो भी होता है वह प्रातः काल होता है, दोपहर के पहले पहले, सुबह के समय गरम गरम उनको भोग लगाया जाता है, या उनके नाम पर श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराए जाते हैं, तो उसमें ऊष्म वस्तुओं का बड़ा महत्व है। गंधर्व, ये गंधर्व हम जानते ही हैं गंधर्व क्या होते हैं। और यक्ष, इसमें जो 2-3 चीजें हैं, यक्ष अलग हैं, असुर अलग हैं, और सिद्ध अलग हैं। तो यक्ष, इसमें जो नाम आए हैं इनको हम रुद्र जान चुके हैं कि पहले 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं। अदिति के पुत्र आदित्य 12 हैं, वसु 8 वसु हैं, और 49 मरुत हैं। अब ये इसमें अश्विनी कुमार 2 हैं ही हैं। विश्वे देवाः, जो विश्वे देव हैं, और जो साध्य देवता, साध्य नाम इसमें नया आया है, साध्या, तो साध्य देवता भी 12 हैं। ये
मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य देवता हैं। इन साध्य देवताओं के इन नामों में कुछ अंतर भी है थोड़ा, कि कल्प भेद से किसी कल्प में अलग देवता रहे हैं साध्य देवता, किसी में अलग रहे हैं। दूसरे ये जो विश्वे देवा हैं, विश्वे देवा ये भी 10 हैं। इनके नाम है क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान। इनके भी नामों में अंतर पाया जाता है कल्प भेद से, भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न हुए हैं। और जो पितरों का समुदाय है वह ऊष्मपाह है ही है, मरुतः 49 हो चुके हैं। और गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध संघाहा, ये कश्यप जी की पत्नी मुनि नाम की पत्नी थी, और प्राधा और अरिष्टा, कश्यप जी की कई पत्नियां थीं, उनमें से एक मुनि, एक प्राधा और अरिष्टा, इन तीनों से गंधर्वों की उत्पत्ति मानी गई है। ये राग रागनियों के विपुल भंडार हैं, बड़ा निपुण हैं उन ज्ञान में, और देवलोक की वाद्य नृत्य कला में कुशल माने जाते हैं गंधर्व। और यक्ष, यक्षों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप की पत्नी खसा से मानी गई है। खसा नाम की इनकी माता थी। भगवान शंकर के गणों में भी यक्ष लोग हैं, और इन यक्षों के राजा कुबेर हैं, जो रावण के बड़े भाई के जाने गए थे। देवताओं के विरोधी जो असुर हैं, इनकी 3 प्रजातियां हैं असुरों की। एक तो दैत्य है, एक दनु है और एक दानव है। तो दैत्य कौन है? जो दिति, जो कश्यप जी की स्त्री दिति है, उससे उत्पन्न दैत्य हुए। और दनु नाम की जो उनकी पत्नी है, उससे उत्पन्न हुए, वो दानव कहलाए। और जो राक्षस हैं वे, उनकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से हुई है। जैसे मुनि पुलस्त के नाती के रूप में थे रावण, तो वो ऋषि संतान थी, किंतु किसी विकृति के कारण से ऐसा हुआ देववशात। तो ये इनकी राक्षस जो है, ये असुर जो हैं, इनकी 3 कैटेगरियां हैं, दैत्य, दानव और राक्षस। इनको असुर कहते हैं। नासुराह ते असुराह। ऐसे ही सिद्ध हैं। अब सिद्ध क्या हैं? जो कपिल आदि जो सिद्ध ऋषि हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। इन सब के लिए कहा गया है एक शब्द, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संघाहा। उनके समूह सबके सब किम कुर्वन्ति ते वीक्षन्ते, वीक्षणम कुर्वन्ति, इन्विजिलेशनम कुर्वन्ति। तो त्वाम कम वीक्षन्ते, त्वाम वीक्षन्ते, कीदृशाः भूत्वा विस्मिताः भूत्वा च एव सर्वे, और सभी विस्मित होकर। विस्मित में स्म धातु है और अक्त प्रत्यय है, बी उपसर्ग लगा हुआ है। विस्मिताः अर्थात आश्चर्यचकिताः एव सर्वे। ये रुद्र आदित्याः च बसवः साध्याः विश्वे अश्विनौ च मरुतः च ऊष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः सर्वे एव विस्मिताः त्वाम वीक्षन्ते। तुमको देख रहे हैं ये सभी प्रकार के लोग। भाव हम कर चुके हैं पहले इसका विस्तार। अग्रिमः श्लोकः रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। ये है बात अब कि
रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, पहले इसका पदच्छेद करते हैं, इसके पश्चात आगे चलेंगे। तो रूपम महत्ते का महत धन ते, तो महत रूपम ते, बड़ा रूप है, ते माने तुम्हारा, तुम बहुवक्त्र नेत्रम, तुम्हारे बहुवक्त्राणि संति, बहुनेत्राणि संति, वक्त्र माने मुखम, तो बहुवक्त्र नेत्रम, और महाबाहो, महाबाहो है, तुम्हारी बाहु भी बहुत सारी हैं, लंबे लंबे बाहु तो है ही हैं, फिर क्या है बहुबाहु भी हैं, बहुत सी बाहु, महाबाहो और बहुबाहु। महाबाहु माने बड़ी बाहें, लंबी लंबी भुजाएं, और बहुबाहु माने बहुत सी भुजाएं। यही विशेषता है संस्कृत में कि समास विग्रह को हम किस प्रकार से कर रहे हैं और उसके पहले क्या शब्द दिया हुआ है। तो महाबाहो, जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी प्रायः भुजाएं लंबी लंबी थीं, हाथ लंबे लंबे थे, घुटने तक लंबे लंबे थे। बताते हैं कि गांधी जी के जो हाथ थे वो भी घुटने तक लंबे थे। ऐसे जो भी महापुरुष, भगवान राम को भी महाबाहु कहा गया है, कृष्ण को भी महाबाहु कहा गया है, और भी जो महापुरुष हैं उनमें से बहुत से लोग महाबाहु थे। तो ये महाबाहु का विशेषण दिया है, हे महाबाहो, विशेषण संबोधन दिया है, क्षम्यताम, संबोधन का रूप है महाबाहु का, महाबाहो, हे महाबाहो। बहु बाहु, और बाहु में से उ निकाला तो उरु, बहु उरु और बहुपादम, बहुत सी बाहुएं हैं, बहुत सी उरु हैं और बहुत से पाद हैं, अर्थात पैर हैं, चरण हैं। बहुदरम, बहु उदरम, बहुत से उदर हैं। बहुदंष्ट्रा करालम, बहुत से आपके जो दाढ़े हैं, बहुत ही दंष्ट्रा, दंष्ट्र दस मान डसना होता है, उससे ही बना है, दस से दंत, तो दंत और दंष्ट्रा, तो दंष्ट्रा हो जाता है दाढ़, दंष्ट्रा। सांप दस्ता है, इसके दंत से ही बन गया है अंग्रेजी में डेंट, DANT ही तो लिखेंगे आप उसको रोमन भाषा में, रोमन लिपि में तो डेंट पढ़ेंगे उसको, तो डेंटल हो गया, डेंटिस्ट हो गए। तो बहुदंष्ट्रा करालम, बहुत दाढ़ों वाले, कराल, कराल माने भयानक, विकराल। दृष्टवा, दृश्य धातु त्वा प्रत्यय, लोकाः प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथिताः तथा अहम, विसर्ग संधि और यहां पर दीर्घ संधि है। लोकाः, रूपम, रूप है, महत, ते महत रूपम, तुम्हारा बहुत बड़ा रूप है। बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत से, वक्त्र माने मुखम, बहुत से मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं। हे महाबाहो, बहुबाहु, हे महाबाहो, बहुत सी बाहें हैं, बहुत से उरु हैं, बहुत से पैर हैं, बहुत से उदर हैं, बहुत सी दाढ़ें हैं जो कराल हैं। दृष्टवा लोकाः प्रव्यथिताः तथा हम, उनको देखकर लोक भी प्रव्यथित हो रहा है और मैं तो हो ही रहा हूं। हे महाबाहो, ते बहुवक्त्र नेत्रम अस्ति, तुम्हारे तुम बहुत से वक्त्र और नेत्र वाले हो, बहुत सी बाहु उरु और पैरों वाले हो, बहु उदरम हो, बहु उदर वाले हो, बहु दंष्ट्रा कराल, बहुत सी भयानक अत्यंत विकराल दाढ़ों वाले हो। महत रूपम दृष्टवा, आपके इस महान रूप को देखकर लोकाः प्रव्यथिताः, लोक माने संसार पूरा व्याकुल हो रहा है। तथा अहमपि, और मैं भी हो रहा हूं व्याकुल, भाई सब संसार होगा तो मैं भी उसमें शामिल हूं। नभः स्पृशं दीप्तमनेक वर्णम, व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम, दृष्ट्वा हि त्वां
प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। इस श्लोक में ये जो दिया हुआ है नभास्पृशम दीप्तम, यह भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। जितने भी मुख्य मुख्य संस्थाएं हैं विश्व की, उन सब में जो ध्येय वाक्य लिए हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, ध्येय की पूर्ति के लिए प्रेरणात्मक वाक्य लिए हैं, वे भारतीय संस्कृति के जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे ही अधिकतर लिए हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक के 3 शब्द नभः स्पृशम दीप्तम, ये भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। ऐसे ही पहले आया था योगक्षेमम वहाम्यहम, यह भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर समझना चाहिए। तो नभः स्पृशम दीप्तम, ये भगवान के जो विराट स्वरूप है, विश्वरूप दर्शन जब दिखा रहे थे, तब उन्होंने, अर्जुन ने इसका वर्णन किया है। ये शब्द आए हैं जिनको लिया गया है उसमें। तो नभः स्पृशम दीप्तम, वस्तुतः ये 2 शब्द हैं। नभः स्पृशम एक है और दीप्तम अलग है। अनेक वर्णम को अलग पदच्छेद के बाद में कर देते हैं। तो नभः स्पृशम दीप्तम, यही इतना ही उनका ध्येय वाक्य है। व्यात्ताननम, व्यात्त आननम, आपका जो आनन है वो कैसा है? व्याप्त है। दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। पदच्छेद किया तो नभ स्पृशम, नभ को स्पर्श करने वाले को, दीप्तम, दीप्तम अर्थात प्रदीप्तम, प्रकाशित, प्रदीप्त, देदीप्यमान, अनेक वर्णम, अनेक वर्णों से युक्त है। एक वर्ण वाला नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, अनेक वर्णों वाला है। व्यात्ताननम, व्यात्त अर्थात प्रसरित, आननम अर्थात मुखम, मुख आपका फैला हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, और इस रूप के जो दीप्त हैं, प्रकाशमान जो विशाल नेत्र हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र को यहाँ पर उनके नेत्र बताए हैं। तो दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, दृष्ट्वा देखकर ही तुमको, प्रव्यथित अंतरात्मा अर्थात भयभीत अंतरात्मा हो गई है, प्रव्यथित हो गई मेरी अंतरात्मा। धृतिम न विन्दामि, धृति अर्थात धैर्य, ध्री धातु है, 3 प्रत्यय है, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। धृतिम न विन्दामि, मैं धृति को नहीं जानता हूँ, नहीं महसूस कर रहा हूँ, धीरज को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। शमम च विष्णु, और शांति भी नहीं मिल रही है मुझे। हे विष्णु, यहाँ पर विष्णु का नाम लिया उन्होंने। हे विष्णु, नभः स्पृशम दीप्तम, ये जो चारों ओर आकाश को स्पर्श करने वाला जो देदीप्यमान तुम्हारा है, अनेक वर्ण और अनेक वर्णों से व्याप्त इस आनन को, दीप्त विशाल नेत्रम, देदीप्यमान विशाल नेत्र को, त्वाम तुमको देखकर, प्रव्यथित अंतरात्मा, प्रव्यथित माने भयभीत अंतरात्मा वाला, धृतिम चा शमम न विन्दामि, मैं धृति और शांति को नहीं पाता हूं। विंद धातु है, विंद माने प्राप्त होती, विन्दामि। 11वें अध्याय का 25वां श्लोक है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। दो अवस्थाओं में ही स्तुति मुंह से निकलती है, या तो आर्त अवस्था में या फिर जो ज्ञान की अवस्था है, परम ज्ञान की, उस अवस्था में। बीच में तो स्वार्थ ही निकलता है केवल। तो यहां से जब वो भयभीत हो गए, आर्त अवस्था हो गई, ना उन्हें धीरज मिला, ना शांति प्राप्त हुई, तो फिर स्तुति करना शुरू कर दिया। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसन्न होइए जगन्निवास देवेश। पदच्छेद सरल है। काल अनल सन्निभानी केवल अलग से है, यहाँ पे काला नल लिखा था तो काल और अनल दीर्घ संधि का विच्छेद कर दिया है। जगन्निवास, जगत निवास, जगत के निवास, हे जगन्निवास। बाकी दिशा बहुवचन है। न जाने, ज्ञा धातु है, जाने उत्तम पुरुष का, ज्ञा धातु का प्रथम है, उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। लभे, यह भी है, आत्मनेपद में है ये। शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। आगे देखेंगे कि दंष्ट्रा करालानि, ऊपर भी आइए, ये कई बार आया है यह शब्द। क्यों आया है? क्योंकि जिस चीज से अधिक प्रभावित होता है व्यक्ति, उसका वर्णन बार बार करना चाहता है, बस भिन्न अवस्थाओं में है। अब वो इन जो दाढ़े हैं, कराल विकराल दाढ़े हैं, उनका यहाँ पर कार्य भी देख रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है उसके बारे में बताते हैं कि वो जो दंष्ट्रा कराल हैं, जो दाढ़े हैं, वो कैसी हैं कि काला नल सन्निभानी, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हैं। ते मुखानी दृष्टवा, इन प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि के समान दाढ़ों को, कराल दाढ़ों को देखकर, मुखानी दृष्टवा, ऐसे मुखों को देखकर, दिशा न जाने, मैं दिशाओं को भूल गया हूं, दिशाओं को नहीं जानता कि कहाँ जाना है, किधर को देखूं, क्योंकि सब तरफ वही दिखाई दे रही हैं। जब व्यक्ति भ्रम में पहुंच जाता है, सब तरफ एक जैसा दृश्य होता है, तो वह निश्चय नहीं कर पाता कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा संभ्रम हो जाता है। च शर्म, और शर्म अर्थात सुख, शर्म अर्थात सुख। तो ये जिनके नाम के आगे लगाया जाता है शर्मा सरनेम, उपनाम जो है कई लोग लगाते हैं, जितेंद्र शर्मा। तो शर्मा अर्थात शर्म, मूल शब्द है शर्मन, शर्मा, शर्माणौ, शर्माणः। तो शर्म अर्थात सुख, सुखी, जो सुखी है वह शर्मा है। तो सुखम एव न लभे, मैं सुख भी नहीं प्राप्त करता हूं। हे देवेश, हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसीद, प्रसीद अर्थात प्रसन्नः भव, प्रसन्न होइए। अग्रिमः श्लोकः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र। अब भय क्यों लगा? क्योंकि उन दाढ़ों में, उन भयानक मुखों में ये लोग जा रहे थे। कौन कौन? सर्वे, सर्वे के धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उसमें
समाये जा रहे थे उन दाढ़ों में। पहले पदच्छेद कर लेते हैं। अमी ये सब, च त्वाम तुमको, धृतराष्ट्र से पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, सर्वे बहुवचन, सर्व शब्द का, सर्वः सर्वौ सर्वे, सह एव साथ में ही, एक साथ जा रहे हैं। अवनिपाल, अवनि अर्थात पृथ्वी, अवनिपाल अर्थात पृथ्वीपाल, पृथ्वीपति, भूपति अर्थात राजा। राजा केवलम ना, अवनिपाल संघ ही है, अवनिपाल संघों के साथ में, माने राजाओं के समूह जो विभिन्न देशों से राजा आए थे धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में युद्ध करने के लिए, वे उनमें से उनके समूह के समूह उनके साथ में धृतराष्ट्र के पुत्र भी चले जा रहे हैं। कहाँ? भगवान के मुख में। और उनके साथ में कौन कौन जा रहे हैं? भीष्मः, भीष्म पितामह अपि तत्र गच्छति, द्रोणः, द्रोणाचार्यः, सूतपुत्रः, विशेष तौर सूतपुत्र अर्थात कर्णः। अर्जुन ईर्ष्यावश हमेशा कर्ण को सूतपुत्र ही कहते थे। जिससे हमारा विशेष स्नेह होगा या जिससे ईर्ष्या होगी तो उसका वर्णन अवश्य करने में आएगा। जब सभी जा रहे हैं बोल दिया है तो अलग से क्यों बोला है इसके लिए? क्योंकि वह सूतपुत्र कर्ण जो है अपने विद्या के सामने, अपने धनुर्विद्या ज्ञान के सामने, वीरता के पराक्रम के सामने सभी को तुच्छ समझता था। इसलिए जो हमको तुच्छ समझता है वो भी चला जा रहा है। और जो सेनापति हैं प्रमुख भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे गुरु जिन्होंने हमको सिखाया है, वे भी सब, तथा असौ, और ये सूतपुत्र, असौ सूतपुत्रः, ये सूतपुत्र, ये कर्ण, सह अस्मदीय अपि योद्ध मुख्य, ये हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ, अस्मदीय माने हमारों के साथ, अस्मद जो शब्द है उसमें ये अस्मदीय, भवदीय, त्वदीय, मदीय ऐसे जो निजीवाचकता के प्रत्यय हैं वो लग जाते हैं। तो अस्मदीय माने हमारे ही, बहुत हमारे खास, प्रमुख हमारे, अपि योद्ध मुख्य, ये मुख्य योद्धाओं के साथ में वो जा रहे हैं। अमी सर्वे, ये सभी, एव सभी, सबके सभी, धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र, अवनिपाल संघैः सह, अन्य राजाओं के संघों के साथ, त्वाम प्रविशन्ति, तुम में प्रवेश कर रहे हैं। च और भीष्मः, द्रोणः तथा असौ सूतपुत्रः, भीष्म, द्रोण और ये सूतपुत्र, अस्मदीयैः अपि योद्ध मुख्यैः सह, हमारे भी मुख्य योद्धाओं के साथ में क्या कर रहे हैं? अग्रिम श्लोक में बताया है ये, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरोत्तमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, पहले इनका पदच्छेद देख लेते हैं कि वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, विसर्ग का यहाँ पर हमने पुनः स्थापन कर दिया है। दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचित् विलग्नाः दशन अंतरेषु, दशनांतरेषु, संदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगैः। सरल है पदच्छेद, पद का परिचय समझ लें। वक्त्राणि माने मुखानी, ते त्वरमाणाः विशन्ति, तुम्हारे मुखों में, त्वरमाणाः, ये त्वरमाणाः में प्रत्यय है शानच, त्वर धातु है, त्वर माने शीघ्रता,
जल्दी। त्वरति, त्वरति माने शीघ्रताम करोति, तो त्वरमान, त्वर में लगाया शानच प्रत्यय, तो त्वर और शानच का अवशिष्ट बचा मान, तो त्वरमान, त्वरमाण, त्वरमाणः, त्वरमाणौ, त्वरमाणाः पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ, और त्वरमाणा, त्वरमाणे, त्वरमाणाः स्त्रीलिंगे, और त्वरमाणम, त्वरमाणे, त्वरमाणानि नपुंसकलिंगे। तो त्वरमाणाः ते वक्त्राणि विशन्ति, वे सब त्वरमाणाः वेग से दौड़ते हुए, कौन, जिनके नाम लिखे लिए हैं ऊपर, भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, अनेक राजाओं के समूह और हमारे विभिन्न योद्धा, ये सब त्वरमाणाः विशन्ति, ये सब बहुत जल्दी जल्दी करते हुए विशन्ति तुम में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ? दंष्ट्रा करालानी भयानकानी, जो भयानक कराल विकराल दाढ़ों से जो युक्त तुम्हारा मुंह है उसमें, वक्त्राणी। केचित विलग्नाः, कुछ विलग्न हो गए हैं, विलग्न माने कुछ दाढ़ों में अटक गए हैं, कुछ अंदर चले गए, कुछ अटक से रहे हैं लेकिन मुंह में तो पहुंच गए हैं। केचित विलग्नाः दशनांतरेषु, दांतों के बीच में ही लगे हुए हैं, क्योंकि दांत ही इतने बड़े बड़े हैं कि उनमें ये सब बड़े बड़े महान योद्धा दांतों के बीच में ही फंसे हैं। संदृश्यन्ते, कुछ उनमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। संदृश्यन्ते दृश्य धातु और कर्मवाच्य का ये बहुवचन है। विलग्नाः संदृश्यन्ते समुपसर्ग पूर्वक दृश्यन्ते, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, तो संदृश्यन्ते सम्यक रूपेण दृश्यन्ते। चूर्णितैः उत्तम अंगैः, केचित कुछ चूर्णित उत्तम अंगों वाले, जिनके अंग चूर्ण चूर्ण हो गए हैं, वे सब भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तम अंग, शरीर में सबसे उत्तम अंग कौन सा होता है? सिर होता है। तो वह उत्तम अंग अर्थात सिर भी जिनके चूर्ण चूर्ण हो गए हैं, ऐसे लोग आपको आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तृतीय विभक्ति है, चूर्णितैः अंगैः। दशनांतरेषु, दांतों के अंतर में, दांतों के बीच में, दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं ना कुछ खाने पीने में, ऐसे कुछ फंसे हुए हैं। ते दंष्ट्रा करालानी भयानकानी वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति, तुम्हारे ये जो दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। केचित चूर्णतैः उत्तमांगैः, कुछ चूर्ण हुए सिरों के साथ में, भवतः दशनांतरेषु, आपके दांतों के बीच में, विलग्नाः दृश्यन्ते, लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अष्टाविंशः श्लोकः। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा अर्थात जिस प्रकार से, जैसे, और तथा माने उस प्रकार से, वैसे, था अर्थात प्रकार से। तो यथा नदीनां बहवोम्बु वेगाः समुद्रम एवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा एव तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। पदच्छेद में देखेंगे, यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः, यथा जैसे, नदीनां मन नदियों के, बहवः बहु, बहु बहवः पुल्लिंग में, वह अम्बुवेगाः, अम्बु अर्थात जलम, अम्बु अर्थात जलम होता है, तो अम्बुवेगाः अर्थात जल के प्रवाह,
कई प्रकार से, जैसे हमने एक सुना था अभी कुछ वर्षों पहले केदारनाथ में एक प्रलय जैसी आई थी वहाँ पर। तो जब ऐसे अम्बुवेगाह होते हैं तो वहाँ प्रलय सी चली आती है, किंतु जब जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उस समय नदी भी समुद्र का सा आकार ले लेती हैं, और हम दूर से देखें ऊपर से तो लगता है सभी नदियां भागते हुए दौड़ते हुए चली आ रही हैं। कहाँ? समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवंती। जैसे नदियों के बहुत से पानी के वेग समुद्र की ओर, समुद्रम एव अभिमुखा, समुद्र की ओर अभिमुख हुए हुए द्रवंती, दौड़ते हुए प्रवेश कर जाते हैं। तथा वैसे ही तब अमी, तब माने तुम्हारे, आपके, अमी माने वे सब, बहुवचन है ये। अमी नरलोक वीराहा, नरलोक वीरा अर्थात इस नरलोकस्य वीराहा, नरलोक के, नराणाम लोकस्य वीरा, मनुष्यों के लोक के वीर, जो बड़े बड़े वीर कहलाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वे सब विशंति, वे सब प्रवेश कर रहे हैं। कुत्र? वक्त्राणी, मुखों में। और कैसे? अभिविज्वलंती, अभिविज्वलंती ये क्रियापद नहीं है यहाँ, ये तुम्हारे मुख की अवस्था है। अभिविज्वलत, अभिविज्वलंती, अभिविज्वलन प्रज्वलित मुखों में, वक्त्राणी, वक्त्रों में जलते हुए प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मुखों को होगा वैसे इसमें संस्कृत की दृष्टि से, किंतु हिंदी में मुखों में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, क्योंकि विष धातु के योग में भी वो भी आती है, सप्तमी भी हो सकती है उसमें। यथा नदी नाम बहवोम्बुवेगा, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह, समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर मुख करके ही निरंतर प्रवेश करते हैं। तथा वैसे ही अमी वे नरलोक वीरा, वे नरलोक के वीर, तब अभिविज्वलंती भक्त्राणी प्रविशंति, तुम्हारे अभिविज्वलंती जो है वो वक्त्राणी का विशेषण है। तो ये अभिविज्वलति, अभिविज्वलत, अभिविज्वलती, अभिविज्वलंती, जगत, जगती, जयंती जैसे रूप चल रहे हैं ये। तो अभिविज्वलंती क्रियापद नहीं है, और ये द्वितीय प्रथमा विभक्ति का वक्त्राणी का विशेषण है, बहुवचन का रूप। विशंति प्रवेश करती है मुखों में। 29वां श्लोक है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तद्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा, फिर वो यथा और तथा का प्रयोग है बहुत जगह जगह, इसमें पद विच्छेद किया। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव, तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तब अपि, तवापि का तब अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। सरल है पद छेद तो इसका। यथा अर्थात जिस प्रकार से, जैसे, पतंगाः, यथा प्रदीप्तम, प्रदीप्तम अर्थात प्रज्वलित, ज्वलनम ज्वलन में, अग्नि में, पतंगाः, पतंगा अर्थात कीट पतंगा जो होते हैं, विशेषतः वर्षा ऋतु में प्रकाश को देखकर, अग्नि को देखकर कीट पतंगे दौड़ते हुए उसके आसपास मंडराते हैं और उसमें जल जाते हैं। विशंति नाशाय, विशंति माने प्रवेश करते हैं, नाशाय नाश के लिए, समृद्ध वेगा,
बहुत वेग से दौड़ते आते हुए ऐसे आते हैं, वहां से दौड़ के जैसे अग्नि को बुझा देंगे, और आके जिस उस अग्नि में आए उनके पंख जले और स्वाहा हो जाते हैं। तो ऐसे ही तथा वैसे ही नाशाय विशंति लोका, ये लोक हैं सभी लोग, लोक के इस संसार के सभी लोग अपने नाश के लिए विसंति तुम में प्रवेश कर रहे हैं। तब अपि वक्त्राणी, तुम्हारे मुखों में अति समृद्ध वेगा, बहुत वेग से बहुत जल्दी से आ रहे हैं। भाव ये कि जिस प्रकार से कीट पतंगे प्रज्वलित अग्नि को देखकर बड़े वेग से आते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये समस्त लोक बहुत बड़े वेग से तुम्हारे मुख की ओर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, अपने नाश के लिए उसमें प्रवेश कर रहे हैं, जहां वो खत्म हो जाएंगे। अन्वय में भी एक बार देख लेते हैं। तो समृद्ध वेगाः विशन्ति, के विशन्ति समृद्ध वेगाः, लोकाः विशन्ति, लोकाः किमर्थम विशन्ति, लोकाः नाशाय विशन्ति। कुत्र विशन्ति, वक्त्राणि विशन्ति, कस्य वक्त्राणि, तव वक्त्राणि, लोकाः नाशाय तव वक्त्राणि, समृद्ध वेगाः, समृद्ध वेगाः लोकाः नाशाय तव वक्त्राणि विशन्ति। यथा पतंगाः, जैसे पतंगाः नाशाय प्रदीप्तम ज्वलनम समृद्ध वेगाः विशन्ति, जैसे पतंगे अपने नाश के लिए जलती हुई अग्नि में बहुत ही वेग से दौड़ते हैं, प्रवेश करते हैं और नष्ट होते हैं, वैसे ही सभी लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। 63तमः श्लोकः। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात, ये ला तो संधि के कारण से हुआ है, ता के स्थान पर आगे लो है, ला है, इसलिए परस वर्ण संधि के कारण से। तो समन्तात लोकान समग्रान वदनैः ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य का हुआ तेजोभिः आपूर्य जगत समग्रम भासः तब उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। लेलीयसे इत्येतस्य अर्थः चाटना होता है, चाटते हो, आप बार बार चाट रहे हो। ग्रसमानः, ग्रास होता है, ग्रास, ग्रास माने एक कौर होता है, भोजन करते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न ग्रास होते हैं। हम ग्रास निकालते भी हैं, गौ ग्रास है, कुत्ते का ग्रास है, पिंकुश का है, इस प्रकार से ग्रह करना तो ग्रास बन जाना, उसका कैसे काल का ग्रास बन गया, राहु ने ग्रास कर लिया सूर्य को या चंद्रमा को, ऐसे तो ग्रास मानः, तुम ग्रास करते हुए, ग्रस मानः जो है वो इसमें शानच प्रत्यय है। ग्रसमानः समन्तात, समन्तात माने सब ओर से, चारों तरफ से। लोकान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, लोकों को, समग्रान विशेषण है लोकान का, तो समग्र लोकों को, वदनैः ज्वलद्भिः, वदनैः अर्थात मुखों द्वारा, वदन माने शरीर नहीं होता, वदन माने मुख होता है। ज्वलद्भिः अर्थात प्रज्वलित मुखों के द्वारा, ज्वलद्भिः वदनैः, तेजोभिः
तेजो भी अर्थात तेज के द्वारा, आपके तेजों के द्वारा, आपूर्य, आ प्री धातु है और ल्य प्रत्यय है तो पूर्य बना, आपूर्य, पूर्ण करके, परिपूर्ण करके, जगत समग्रम, संपूर्ण जगत, भासः, भासः अर्थात प्रकाश, प्रकाशमान है, तब उग्राह प्रतपंती विष्णोः, आपके उग्र से ही अर्थात प्रचंड तेज से ही ये सबको तपा रहा है। अब इसको हमने, ये प्रतपंती में तप धातु है, उग्राह में उग्र शब्द है, उग्रह, उग्रौ, उग्राह विष्णु संबोधन का रूप है, और बाकी लेलिह्य से लेह धातु है, लेलिह्य से ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। समग्रान लोकान ज्वलद्भिः वदनैः ग्रसमानः समन्तात लेलिह्य से, आपका जो रूप है वह संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा, ज्वलद्भिः वदनैः ग्रसमानः, ग्रास करते हुए, समन्तात लेलिह्य से, सब ओर से चाट रहा है, चाट रहे हो तुम अपने मुंह से। हे विष्णु, तब उग्राह भासः, तुम्हारा ये उग्र प्रकाश, उग्र तेज, उग्र चमक, समग्रम जगत, संपूर्ण जगत को, तेजो भी आपूरी प्रतपंती, तेज के द्वारा परिपूर्ण करके, प्रतपंती अर्थात तपा रहे हैं। इति, समय हमारा समाप्त होता है। ये 30वें श्लोक के साथ में ही श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक निकालेंगे और उसका गायन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। 11वें अध्याय के 31वें श्लोक से कल अध्ययन जारी रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।